मम्मी कहाँ चली गई यार, बहुत भूख लगी है। हाय बेबी। मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? क्यों, क्या हुआ? बहुत भूख लगी है, कुछ नाश्ता बना दो ना प्लीज। बोले मेरे बेबी, मैं अब भी तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लेकर आती हूँ। कोमल आंटी एक मिनट, पराठे बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं गर्मा गर्म समोसे लेकर आया हूँ। वाह, थैंक यू टप्पू, थैंक यू। समोसे मेरे फेवरेट है यार। हाँ हाँ मुझे पता है कि तेरे फेवरेट है, लेकिन ये सिर्फ तेरे लिए नहीं, हम सबके लिए। हाँ 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 ठीक है, मैं प्लेट लेके आता हूँ। गुड बॉय। एक मिनट कहीं तुम लोगों ने शुरू कर लिया तो? अरे बेबी, मर गई। ये मैंने क्या किया? समोसा खा लिया। मम्मी और एक समोसा लो ना। आंटी लीजिए ना। नहीं बेटा, तुम लोग खाओ। क्यों, समोसे टेस्टी नहीं लगे? अरे बहुत टेस्टी है बेटा, मैंने खाया ना। वो तो हाथी अंकल के हिस्से का समोसा था ना, आपके हिस्से का समोसा तो भी बाकी है। एक गोली खिला ना। मेरी बात सुनो, मैंने खा लिया। आइए ना आंटी। गुड, वेरी गुड। ओए टप्पू गोली, कमाल करते हो यार, मुझे फुटबॉल खेलने के लिए बोला और मस्त समोसा खा रहे हो। अरे नहीं नहीं, हो गया हमारा खेल। चल बाय बेबी, अब खा ही लेती हूँ। हेलो। हेलो कोमल हाथी, हाँ बोल रही हूँ। मोनिका है। हाँ बोलिए। आप कुछ खा रही है? नहीं तो। झूठ मत बोलिए, मेरे कान बिल्ली के हैं। कुछ खा रही है ना? हाँ। क्या खा रही है आप? समोसा, वड़ा, बिस्किट, बताइए। समोसे, वो मेरे बेटे ने मुझे जबरदस्ती खिला दिए थे। दो समोसे? आपको पता है उसमें कितनी कैलोरीज है? हाँ, वो रोज की आदत है ना, तो खा ली। नो नो नो, दिस इज नॉट डन। आपको 1 इंच घटाना है या नहीं? आपको वो ड्रेस पहननी है या नहीं? हाँ हाँ। तो मुंह पे ताला मारिए। ये तो मैंने गलती से खा लिया था। और क्या क्या खाया बताइए। कल रात को थोड़ी रबड़ी खाई। रबड़ी? हाउ कुड यू? वो तो सबसे ज्यादा फैटी है। वो भी मुझे जबरदस्ती खिलाई थी। जबरदस्ती मना भी तो कर सकती थी ना आप। मैंने कहा था ना, खाना आपके लिए जहर है, जहर। अब सिर्फ लिक्विड लेना, खाना बंद। Okay. और अभी जो कुछ खाया है ना, उसकी कैलोरीज बर्न करना शुरू कर दो। तो दौड़ो, भागो, कुछ भी करो, बट कैलोरीज बर्न करो। Okay. मूव इट, गो नाउ। क्या करूं? हेलो बच्चों, हेलो। मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलूंगी। अरे वाह। क्या? वाह। मम्मी तुम फुटबॉल? बेबी, मैं मेरे स्कूल टाइम में अपने फुटबॉल टीम की फॉरवर्ड प्लेयर थी। हाँ वाह। यस। हाँ, लेकिन मम्मी स्कूल की बात ठीक है, आप हमारे सामने नहीं खेल पाओगे, हम चैंपियंस है ना। क्यों? लेडीज चैंपियन नहीं होती? वो फुटबॉल क्रिकेट जैसे गेम्स नहीं खेलती? तुम लोगों को पता है ना, भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप फाइनल्स खेल कर आई है। और फुटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, ये सब में भी कम नहीं है। एब्सोल्युटली राइट कोमल आंटी। चलो तो फिर हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं। कोमल आंटी, मैं आपकी टीम में, मैं गोलकीपर बनूंगी। वेलकम बच्चा। तो ठीक है, गोली और गोगी तुम भी कोमल आंटी की टीम में चले जाओ, मैं और पिंगू एक टीम में। हाँ। कोई गल नहीं। नो 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 नो। बॉयज एक टीम, गर्ल्स एक टीम। Are you sure? ऑफ कोर्स। क्यों? तुम डर गए? नहीं, I like your confidence, aunty. थैंक यू ओपोनेंट। Okay, so let's start the game. ए, काजल ओह, ये हो रहा था। टप्पू टप्पू बड़ा, हाँ ये ऐसा नहीं बॉल मारने का, कितनी बार बोला है ना बड़ा। हाँ ऐसा थोड़ी। काय चल डांट रही हूँ, ऐसा चुकीचं आहे। ये ऐसे डांटते? तू राहू दे। टप्पू क्या है? हाँ
किसने मारी है किक? तुमने ही मारी होगी, 100% तुमने ही मारी होगी किक। कितनी बार बोला जरा कंपाउंड में धीरे खेला करो, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। अगर ये बॉल किसी को लग जाता, अगर ये कांच टूट जाती तो? लेकिन भिड़े अंकल मैंने किक नहीं मारी। हाँ, तो फिर किसने मारी? ये गोया तुमने मारी होगी, है ना? मम्मी। ये देखो, इतना बड़ा हो गया फिर भी मम्मी के पीछे छुप रहा है। अरे नहीं नहीं भिड़े अंकल, मम्मी मतलब मम्मी ने किक मारी। यो, अरे तुझे जिबेला काय हाड गोळ्या, देखो देखो मम्मी पे इल्जाम लगा रहा है ये। गोळ्या झूठ, ऐसा नहीं बोलने का बाळा। तुम भी ऐसा नहीं बोलने का बाड़ा, तुला नहीं है। तू शांत रहा। गोळ्या, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम झूठ बोल रहे हो? हाँ, मम्मी पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? भिड़े अंकल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मम्मी, आपके बेटे को यहाँ पे भिड़े अंकल सुना रहे और आप कुछ नहीं बोल रहे हो। अरे कैसे बोलेंगी वो बेचारी गोळ्या, कैसे बोलेंगी वो बेचारी सदमे में है। हाँ? उनके सामने उनका बेटा उन पे इल्जाम लगा रहा है। नहीं भिड़े भाई, गोली इज राइट। किक मैंने मारी थी बॉल को। हाँ। कहते हैं? अगो भाई, हाँ, काय नहीं तेज। देखा भिड़े अंकल, अब बोलो अब बोलो। सदमा, झूठ, इल्जाम, पता नहीं क्या क्या सुना दिया मुझे। गोली शांत हो जा, छोड़ ना। ये क्या शांत हो जा, ये हर बार का है इनका। पढ़ इसलिए नहीं डांट रही थी मैं। कोमल भाभी, आप फुटबॉल खेल रहे थे? ये किक आपने मारी कोमल भाभी? हाँ, मैंने किक मारी थी। जरा वापस दिखाइए ना। अरे ये पर हाँ श्योर। यहाँ नहीं उस तरफ आइए तुम्हारी कॉफी। कौन है? ये कौन है? किसने फेंका? कोमल भाभी, क्या किक मारी आपने? वाह! अरे मस्त काय आयरच्या घरात गेलाय बॉल। कितने किक मारा ये? हाँ? कितने मारा? टप्पू क्या किक मारता है तुम? अरे सीधा मेरे लैपटॉप पर आकर लगाइए फुटबॉल। मेरा लैपटॉप टूट जाता तो कितना नुकसान हो जाता मेरा। ऐसा किक मारते हैं? एक्सक्यूज मी अय्यर भाई, किक मैंने मारी थी। देखो कोमल भाभी, आप टप्पू का साइड मत लो। अरे नहीं अय्यर, कोमल भाभी साइड नहीं ले रही है, ये साइड की उन्होंने ही मारी है। मुड़िया था इम्पॉसिबल है। कोमल भाभी आप? हाँ, हाँ बबीता जी, कोमल भाभी मस्त फुटबॉल खेलती है। क्या किक मारी उन्होंने, और थोड़ी देर पहले हमारे बालकनी में मारी। रियली? तो दिखाइए जरा प्लीज। हाँ, कम ऑन बॉयज। चाप हाथ में जाओ। चला अम्मा बबुआ ने कहा खेलता है। टप्पू सेना की तो उन्होंने छुट्टी कर दी। वही तो। कोमल भाभी के ये गुण मालूम नहीं थे? अरे क्या टप्पू सेना, कोमल भाभी अकेले, तुम 4 और 4 फिर भी तुम हार रहे हो। अरे कमॉन टप्पू सेना, कमॉन। फ्रेंड्स एक काम करो, इधर आओ सब इधर आओ। काय अर्थ नाही याला, फुटबॉल पण नाही खेळतायत। Over. आराम से आराम से। पहले मुझे ये बताओ, इतनी जोर से मुझे बॉल किसने मारा? सॉरी चाचा जी, मैंने। कमल बेटी तुम? फुटबॉल खेल रही थी? सॉरी। ठीक है, खेलो खेलो, लेकिन
आते जाते हुए लोगों का ध्यान रख के खेलो जरा। चाचा जी आपको लगी तो नहीं ना? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, खेलो खेलो, लेकिन जरा ध्यान रख के। ओके। संभाल क्या चाचा जी? हाँ हाँ चलो 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 फिर से कहते चलो 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 चलो। अरे कोमल भाभी! मम्मी अरे कोमल आंटी, मम्मी मम्मी कोमल आंटी ठीक हो गया? अरे मामा अरे भाई! कोमल भाभी हाँ। मैं नीचे आती हूँ। अरे नहीं नहीं माधवी भाभी नीचे आने की कोई जरूरत नहीं, I'm fine। पक्का कोमल भाभी? हाँ कोमल भाभी आई ओके? हाँ हाँ परफेक्टली ऑलराइट, थैंक यू बबीता। खेल के बहुत मजा आया, कंटिन्यू। टेक केयर मम्मी ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। मजा आली यार। चला संपली मैच, निघूया। खेलो खेलो, अभी आपस में ही खेलो तुम लोग, क्या तुम लोग भी। चलो बबीता जी। नो 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 कोमल नो। मोनिका का डाइट याद है ना? समोसा, कचौरी, रसगुल्ला, रबड़ी, ये सब खाते हुए देखकर अपने मन को मारना है। तो फिर खाना क्या है? खाना नहीं माय डियर, पीना है। पानी, सूप्स, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूसेस भी। थोड़ा सूप पी लेती हूँ तो थोड़ी राहत भी मिलेगी। वाह मजा आ गया। मोनिका, हाय मोनिका। कोमल, तुम फिर से कहीं कुछ खा तो नहीं रही? नहीं नहीं मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, बस सूप पी रही हूँ। ओके। सूप में मिर्ची डालो। सूप में मिर्ची? यस, सूप में मिर्ची डालो और तीखा सूप पियो। इसी बहाने तुम कम सूप पियोगी और तीखा सूप पीने से तुम्हें पतले होने में भी आसानी होगी। लेकिन मोनिका मैं ज्यादा तीखा नहीं खाती। कोमल, ये एक जंग है और आपने तो सुना होगा ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ये लड़ाई आपकी अपने साथ है। आपको अपने आप से लड़ना है और जीतना भी है। आपको जीतना ही पड़ेगा, समझी? हाँ हाँ समझी। एक बात बताइए, जो डाइट चार्ट मैंने आपको दिया है आप फॉलो नहीं करेंगी, आपकी कमर से 1 इंच कम नहीं होगा तो बदनामी किसकी होगी? नो नो डेफिनेटली नॉट। मैं आपकी बदनामी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आपने जितने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मैं वो सब फॉलो करूंगी। मैं अपना वजन कम करूंगी और आपका नाम बिल्कुल नीचा नहीं होने दूंगी। प्रॉमिस? डबल प्रॉमिस मोनिका, डबल प्रॉमिस। गुड। मम्मी हाँ। तुम नहीं खा रही हो? तुम्हारी प्लेट कहाँ है? मैंने खा लिया बेबी। खा लिया? हाँ कब? भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। अरे चीज सैंडविच, वेफर्स, चॉकलेट मिल्क शेक। नो कोमल नो, कंट्रोल कंट्रोल। हंस, हाय हंस। हेलो कोमल, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ हंस। आई एम मिसिंग यू सो मच। तुम कैसे हो हंस? आई एम ऑल्सो फाइन एंड आई एम ऑल्सो मिसिंग यू सो मच। मैं यहाँ नासिक का फेमस चिवड़ा लेने जा रहा था तो तुम्हें याद किया। कितने किलो ले लूं? 4-5 किलो ले लूं? चिवड़ा? हंस अगर चिवड़ा लेकर आएंगे तो फिर चिवड़ा खाने का भी मन करेगा। हाँ हेलो हंस, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, और चूड़ा अपने हिसाब से ले आना। मिस यू, लव यू, बाय हंस। कमाल है, 4-5 किलो ले लेता हूँ। अरे क्या हुआ मम्मी, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं बेबी, वो सिक्का गिरा था तो मैं देख रही थी। तो मुझे बोला ना, मैं निकाल के देता नहीं नहीं मुझे दिख गया, मैं निकालूंगी। श्योर? हाँ बेबी। ओके बाय मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। हाय माधवी भाभी। क्यों आप चक्कर क्यों काट रहे हैं कोमल भाभी? वो अच्छी हवा चल रही थी ना तो मैंने सोचा मैं भी चलूं। होशियार, खबरदार, हो जाइए तैयार। बिगुल बच चुका है। कोमल भाभी के दुबले होने की, पतले होने की जंग प्रारंभ हो चुकी है और तमाम प्रलोभन है। एक और है स्वादिष्ट खाना खाने की चाह, आराम करने की चाह, और दूसरी और वो ड्रीम ड्रेस जिसके लिए कोमल भाभी को अपना साइज 1 इंच कम करना है। ये मुकाबला बड़ा कड़ा है लेकिन कोमल भाभी भी दृढ़ प्रतिज्ञ है दुबला होने के लिए, पतला होने के लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्योंकि कोमल भाभी संपूर्ण परिश्रम कर रही हैं। अब क्या कोमल भाभी दुबले होने में, पतले होने में कामयाब होंगी? क्या उनकी मेहनत, उनका परिश्रम उन्हें वही फल देगा जो वो चाहती हैं? ये सब जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
देखते रहिए, हंसते रहिए। अब सिर्फ एक ही दिन बाकी है और अब भी 1.5 किलो वजन कम करना है, वरना मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। अभी कौन आया होगा? हेलो, मोनिका, आप आइए ना। नाइस हाउस। थैंक यू। आप ऐसे अचानक? फाइनल इंस्पेक्शन के लिए। कल आखिरी दिन है ना? हाँ, आप बैठे ना। बैठूंगी बाद में, पहले ये बताइए कि कितना वजन कम हुआ आपका? 3.5 किलो। What? ये तो बहुत कम है। अभी तक तो आपका 5 किलो वजन कम हो जाना चाहिए था। तो फिर क्यों नहीं हुआ? आपने जो डाइट चार्ट दिया था ना, उसे मैंने प्रॉपर फॉलो किया है। मैंने आपके फोन में जो ऐप डाला था वो दिखाई। ये चेक करके मुझे ये पता चलेगा कि आपने कितनी कसरत की है। What is this? एक दिन में 13,000 कदम, दूसरे दिन में 14,000 कदम। आपने एक भी दिन 15,000 कदम चलने का टारगेट पूरा नहीं किया। What is this? और ये देखिए, आपने कैलोरीज भी टारगेट के हिसाब से बर्न नहीं की। कैसे होगा टारगेट पूरा? खड़ी मत रहो, कीप वॉकिंग, चलते चलते, कम ऑन। हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सुबह पार्क में जाती हूँ तो वहाँ चाचा जी के देखने का डर रहता है। सोसाइटी में कोई ना कोई मिल जाता है। घर में मेरा बेटा होता है, कोई ना कोई आता जाता रहता ही है। और ऊपर से आपने किसी को बताने के लिए भी मना किया है, तो कैसे होगा टारगेट पूरा? कीप वॉकिंग, हाँ। कीप वॉकिंग। आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, इसीलिए अभी तक 5 किलो उतरा नहीं है। अभी आपको एक दिन में 1.5 किलो वजन उतारना है। ये बहुत मुश्किल है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो अब मैं क्या करूं मोनिका? सबसे पहले अपना फोन पकड़ो। हाँ। और अब बताइए, आपको वो ड्रेस पार्टी पे पहननी है या नहीं? हाँ, एब्सोल्युटली पहनना है। तो अगर टारगेट अचीव नहीं किया तो वो ड्रेस आपको फिट नहीं आएगी। पर कीप वॉकिंग। हाँ। अगर आप दिन में नहीं कर पा रही तो रात में सबके सोने के बाद एक्सरसाइज कीजिए। पर एक्सरसाइज कीजिए, अपना कोटा पूरा कीजिए। या दैट्स अ नाइस आइडिया। और हाँ, नो सॉलिड खाना, ओनली लिक्विड, ओके? यस, आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती नो थैंक यू, जस्ट कीप वॉकिंग। Yes. कीप वॉकिंग। यस, कीप वॉकिंग। यस, एब्सोल्युटली। आज रात को सब सो जाएंगे तब एक्सरसाइज करूंगी। आज तो कैसे भी करके अपना एक्सरसाइज का कोटा पूरा करूंगी ही। रात के 12:30 बज गए। श्योर सोसाइटी में सब सो गए होंगे। अभी एक्सरसाइज करूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। चलो डस्टबिन तो रख दिया, जाके सोते हैं। इतनी रात गए कौन आया होगा? कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। आवाज तो ऐसी ही थी।
काय 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 चाललंय काय बघताय तुम्ही अरे आदमी सीढ़ियों से ना कोई ऊपर आ रहा है और नीचे जा रहा है। ओए क्या कह रहे हैं आप हाँ चमत्कार हो गए तुम क्या आप भी सीढ़ियाँ होती है ऊपर नीचे आने जाने के लिए कमाल है भाई ऐसा नहीं का हुशार। अगर कोई ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने की आवाज आएगी, अगर कोई नीचे जा रहा है तो नीचे जाने की आवाज आएगी, लेकिन बार बार ऊपर नीचे जाने की आवाज आ रही है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आभास होगा आभास कोई नया है लेने के लिए? ओ आभास भ्रम भ्रम होगा आपका ये कह रही हूँ मैं हम नहीं का सच में आवाज आ रही थी, मतलब ऐसे भारी भरकम आवाज थी, धप 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 धप, डरावनी भी थी थोड़ी। कहाँ आ रही है आवाज? वही तो अचानक रुक गई। आपने डस्टबिन रख दिया ना आपने? हाँ, हाँ। हाँ अभी आप ना थक गए हैं तो भी सो जाते हैं हाँ चल या अभी तो सब सोसाइटी वाले सो गए होंगे, थोड़ा बाहर जाकर खुली हवा में चलती हूँ। एक काम करती हूँ, पहले घर जाकर शॉल और हेडफोन्स ले लेती हूँ, मजा आ जाएगा वॉक में। कम ऑन कोमल, मिशन पतली कमर खत्म करने के लिए तुम्हें आज का टारगेट खत्म करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, कोई बालकनी में आकर देखेगा तो बड़ा अजीब लगेगा। गार्डन के बाजू वाले पैसेज में वॉक करती हूँ। जेठिया की माँ, आजकल तेरी बहुत याद आती है, इतनी याद आती है कि कभी कभी नींद भी नहीं आती। लेकिन गलती तेरी नहीं है, गलती है इस बारिश के मौसम की। तुझे पता है इस बारिश के मौसम में मैं अक्सर तेरा वो मनपसंद गाना गुनगुनाता रहता हूँ। आधी रात को वहां कौन चल रहा है? चुड़ैल वाला तो नहीं है? जेठिया, 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 जेठिया। हाँ बाबू जी, पीछे चल, मेरे साथ चल। हाँ, बालकनी में। बालकनी में क्यों? अरे तुझे कुछ दिखाना है, चल। क्या क्या दिखाना है? अरे तू चलना, तुझे कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? तू चल, जल्दी चल, चल, चल। इधर, इधर। वहाँ देख, वहाँ देख। वहाँ कहाँ देखो बाबूजी? अरे वहाँ पैसेज में। पैसेज में क्या क्या देखो पैसेज में? अरे क्या देखो क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, पैसेज दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसेज में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? अरे अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे कोई चल रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। बाबूजी, बाबूजी नहीं। बाबूजी, देखा देखा देखा, कोई है? देखा देखा, हाँ देखा देखा बाबूजी। कौन है ये? क्या पता कौन है? जा नीचे जा और जाके पता लगा। नहीं नहीं, नीचे जाके पता लगाने की क्या जरूरत है? यहीं से पता लगाते हैं ना। अरे यहीं से कैसे पता लगेगा? ऐसे देखिए आप। कौन है उधर है?
कुछ कर जेठिया, कुछ कर। क्या करूं? मैं काम करता हूँ, भिड़े को जगाता हूँ। अरे इसमें भिड़े को क्या जगाना? बाबूजी, भिड़े सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तो हमारी सोसाइटी में कोई ऐसे घुस के ऐसे ऐसे चले घूमे ऐसे हंसे तो उसकी जिम्मेदारी है ना उसको बाहर निकलने की। जगा जगा उसको, जगा। भिड़े, ए भिड़े, ए भिड़े, ए भिड़े, ए भिड़े, ए भिड़े। अरे ये लगता है गहरी नींद में सो गया। ओ उठा, लगता है जेठा भाई बुला रहे हैं। ओ उठा ना, जेठा भाई बुला रहे हैं। भिड़े, मैं जगा रहा हूँ तुझे। भिड़े, जेठा बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? अभी क्या काम होगा? ये अब खुद से ही सवाल करेंगे। चलिए ना, देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, हेलो हेलो हेलो। मैं जेठालाल। भिड़े, क्या हुआ चाचा जी? जेठालाल चिल्ला क्यों रहा है? अरे भाई वहाँ देख, पैसेज में कोई चल रहा है सफेद कपड़े पहन के और हंस रहे हैं करके। बाहर निकाल उसको, बाहर निकाल, बाहर निकाल। भाई कौन है? कहाँ है? कोई दिख तो नहीं रहा है। हाँ, किधर है? कोई दिख नहीं रहा है भाई। अरे भाई जरा ध्यान से देख। खुद 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 खुद। बाप रे, ये मतलब माधवी, मैंने वो थोड़ी देर पहले जो आवाज सुनी थी, मेरा भ्रम नहीं था, वो यही होगा। तब ए, कोण आहे तिकडे? नाही वाटते मराठी नाही येते। कौन छे त्या आगळ? गुजराती भी नहीं है। अरे हु इज रोमिंग आउट देयर? ओए कौन है उत्तर? अरे भाई सीधा सीधा हिंदी में पूछना। मतलब मुझे लगा आप लोगों का हिंदी में पूछ के हो गया होगा। अरे काम करते हैं, नीचे जाके देखते हैं। चलो चलो। हाँ, आप लोग नीचे आइए, मैं सबको फोन करके नीचे बुलाता हूँ। हाँ बुला बुला, सबको बुला। एक से भले दो, दो से भले सगळेच। चला चला चला। हेलो छोड़ी, जल्दी से कंपाउंड में नीचे आ जाओ, जरूरी काम है। ओ पिड़ो, इतनी रात को तो एक ही काम हो सकता है, पार्टी शार्टी का। सोडी, इतनी रात को कौन पार्टी शार्टी करेगा भाई? मैं तो सो रहा हूँ। अरे भाई, मुझे भी सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है, तो इसलिए अगर तू पार्टी भी कर रहा हो ना भिड़े, तो मैं तो इस वक्त नहीं आ सकता। अरे कौन पार्टी शार्टी की बात कर रहा है? छोड़ी, क्या बोल रहे हो तुम? अरे सोसाइटी गार्डन के पास अजीब सी चीज घूम रही है सफेद कपड़ों में। क्या अजीब सा चीज? डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, सब लोग जल्दी से नीचे आ जाओ। अरे अरे, ओ पिड़ो, आ गया हूँ भाई मैं। ओ कौन है भाई और कितने घूम रहा है? पहले घुमाना बंद कर भाई, वो उधर गार्डन के पास से कोई घूम रहा है। हाँ। अरे पर भिड़े, कोई नजर ही नहीं आ रहा भाई, कोई नहीं है वहां पे, बिल्कुल खाली सपाट पड़ा है, देखना। दिखेगा मेहता साहब, दिखेगा। जेठालाल क्या दिखेगा, उधर कोई नहीं है। आधी रात को सबका नींद खराब क्यों किया? अरे यार भाई, मुझे कोई शौक नहीं है सबकी नींद खराब करने का। अरे बापूजी ने देखा, मैंने देखा, भिड़े ने देखा, माधवी भाभी ने देखा, हम सब ने देखा। उधर कोई चल रहा है। आयर भाई, जेठा भाई सच कह रहे हैं, हमने भी देखा है, उधर कोई है। ओहो, अय्यर आए तिकडे बाबा। अरे पर हो तो कोई नजर तो आना चाहिए ना, कोई नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को गलतफहमी हुई है, कोई बिल्ली, कुत्ता या कोई जानवर को देखा होगा। मेहता साहब, कोई जानवर कपड़े पहन के थोड़ी ना घूमेगा वहाँ पे, सफेद कपड़े में घूम रहा है। क्या मेहता साहब, अरे बिल्ली कुत्ता चले और इंसान चले, दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? इतना तो बेवकूफ मत समझिए हमें। और पिड़ू, बस ये जो भी है जिसने सफेद कपड़े पहने हैं, ये मुझे बस दिख जाए, फिर देख इसको क्या करता हूँ मैं। वो देखो, वो देखो, 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 देखो। तेरी कोई तो है, वो भी सफेद कपड़ों में। हाले वही तो बोल रहे।
हाँ लेकिन ये कौन है? जाओ जाके पूछो। नहीं ले ले। तुम सब लोग यहाँ क्या खड़े हो भाई? कोई वहाँ घूम रहा है तो चलो जाके देखते और भगाते हैं। क्या तुम लोग? ये किसकी आवाज है? बिड़ा! बिड़ा! कौन है? अरे जाओ जाओ जाओ। अरे क्या जाओ? अरे क्या जाओ? अरे ये तो किसी औरत की हंसी है। हाँ। बिड़ा ये सब क्या है? आधी रात को अनजान औरत हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों चल रही है, हंस रही है? मला काय माहिती? क्या काय मारते? ये सोसाइटी में सिक्योरिटी क्यों नहीं है? मी कैसे करू? लाल तुम शांति रखो ना भाई, पहले पता तो चलने दो कि कौन है, क्या चीज है, मालूम तो चलने दो ना भाई। वहाँ पे जो भी चल रहा है चल के इधर हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं छाटाहारी। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अभी के अभी इधर हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो फाइनली मैं छाटाहारी। जरा शांति रखनी बाबा। ओए सोनिया, अभी शांति रखने का टाइम नहीं है। ओए ये मानने वालों में से नहीं है, ये जो भी है ना, मैं इसको वहां जाके ठीक करता हूँ। हम भी आते साथ में, चलो साथ में चलो। चलो जाना था ना, हमें कैसे पता तो चले कौन है भाई। वो अकेला काफी है ना, सबका जाने की क्या जरूरत है? वो इधर ही आ रही है। रेडी है? मित्रों, कोमल भाभी के मिशन पतली कमर ने न केवल कोमल भाभी की बल्कि सारे गोकुलधाम निवासियों की नींद उड़ा दी है। गोकुलधाम निवासी कंपाउंड में उतर आए डर के मारे और इस कदर डरे हुए हैं कि हॉकी वॉकी लेके आ गए। लेकिन जब इन्हें यह पता चलेगा कि कोमल भाभी है वो जिनकी वजह से ये डर रहे हैं, अब क्या होगा? और ये सोचिए, जब कोमल भाभी को ये पता चलेगा कि मेरी वजह से सारे गोकुलधाम सोसाइटी की नींद उड़ गई और ये डर गए, तो वो क्या रिएक्ट करेंगे और वो क्या जवाब देंगे? वो आधी रात को क्या कर रही हैं? और क्या उन्हें अपने इस मिशन पतली कमर के बारे में गोकुलधाम निवासियों को बताना पड़ेगा? क्या ये राज नहीं रहेगा? क्या उनका ये मिशन कामयाब होगा? क्या वो पतली हो पाएंगी जिसकी वो कोशिश में? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप अपनी आतुरता को बनाए रखिए क्योंकि हर सवाल का जवाब मिलेगा ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। कोमल भाभी? कोमल भाभी? कोमल भाभी? कोमल भाभी आप? कोमल भाभी आप ठीक तो हो ना? अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, I'm fine। अरे तो आधी रात को तुम चल क्यों रही थी कोमल बेटा? वो नींद नहीं आ रही थी चाचा जी, तो मैंने सोचा ऐसे ही टहल लूं। अच्छा, तो थोड़ी देर पहले अपने विंग में जो भारी भरकम सीढ़ियों से ऊपर नीचे आप आ जा रही थी? हाँ सॉरी। माधवी। हाथी भाई नहीं तो आपको उनकी याद आ रही है ना? हाँ कोमल भाभी, आपका और हाथी भाई का प्यार तो हम सब लोग जानते हैं, तो मुझे लगता है विरह में आपको नींद नहीं आ रही है, जाग रही हैं आप। मेहता साहब, हाथी भाई भी उधर टहल रहे होंगे। तुझे कैसे पता? पोपट एक काम करो, फोन करके देखो, पक्का जाग रहे होंगे। वही बोल रहा हूँ भाई, तुझे कैसे पता? मुझे पता है भाई, तुम फोन करके पूछो ना। सोए हुए आदमी को कभी नहीं जगाना चाहिए। नहीं, फोन तो लगा, तुम पता चल जाएगा ना। अरे भाई, मैं फोन लगाऊंगा तो फोन की रिंग से वो सो रहे होंगे तो भी जाग जाएंगे, तो फिर बात करेंगे ही ना। फिर ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। सीधे सीधे बोलो ना, पोपटलाल के फोन में बैलेंस नहीं है। रात को 1 बजे भी शुरू हो गए। चिप 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 चिप।
कोमल भाभी, आप इसे जोर जोर से हंस क्यों रहे थे? वो मैं चलते चलते गाना सुन रही थी और मोबाइल में जोक्स पढ़ के हंस रही थी। इतनी जोर से? कोमल बेटा, एक काम करो, तुम घर जाओ और आराम करो। जाके उनका चलना बाकी होगा ना तो नहीं, तुम जाके सो जा बेटा। हाँ कमल भाभी, लेट नाइट में वॉक करने के बजाय आप मॉर्निंग में जल्दी उठकर वॉक करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ यार भाई, सॉरी, मेरी वजह से आप सबकी नींद खराब हो गई। नहीं, it's okay, no problem. कोई बात नहीं कोमल भाभी, क्या है वो इतनी रात गए ऐसे गार्डन में सफेद कपड़ों में, कोई ठीक से दिखा नहीं ना, इसलिए चिंता हो गई और कुछ नहीं। Once again, sorry and good night. Good night, bye. Good night. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोमल भाभी को कुछ हो गया है। हाँ माधवी भाभी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। और देखो ना, इसे रात को चलते चलते हंस क्या रहे थे और दिन में बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे आज अचानक। हाँ, अजीब नहीं लग रहा है? माधवी अभी आप ठीक कह रहे हैं, कुछ अजीब तो है। ये ऐसे फुटबॉल खेलना, आधी रात को घूमना, वेरी स्ट्रेंज। मुझे लगता है मैं जल्द से जल्द डॉक्टर हाथी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं, कल सुबह होते मैं डॉक्टर हाथी को फोन करता हूँ। चलो अब चलते हैं। चलो, हाँ, हाँ, सोते हैं। चलो। गुड नाइट, गुड नाइट। पता नहीं क्या है। गुड नाइट बबीता जी। वाह यार भाई, गुड नाइट। सोसाइटी में सबकी नींद खराब हो गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चला और मेरा एक्सरसाइज का कोटा भी पूरा हो गया। कल आखिरी दिन है, कल कैसे भी करके अपना डाइट फॉलो कर लूं और एक्सरसाइज का कोटा खत्म कर लूं तो वो ड्रेस मुझे परफेक्ट आ जाएगी। कौन? मिसेस कोमल हाथी, आप अभी तक सो रही हैं? हाँ। चैन से सोना है तो जाग जाइए और आगे से अलार्म बंद करने की गलती मत करना। आपको कैसे पता चला कि मैंने अलार्म बंद किया है? मुझे सब पता होता है। आज आखिरी दिन है। कोमल जी, उस ड्रेस के बारे में सोचिए, अपने आप उठ के भागने का मन हो जाएगा। Now come on, start exercising. Move it, go. Come on, Komal, come on. You can do it. Yes. अरे कोमल बेटा, अरे अपने आप को संभालो। अरे कोमल बेटा, अरे कोई आ रहा है। अरे चंपक, अरे कोई कोमल, अरे कोई आ गया। अरे चंपक, कोई आओ यहाँ पे। अरे कोई आओ यहाँ पे। अरे संभालो, इसको यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो। कोमल बेटा, लगता है ये तो बेहोश हो गए। फोन दे मुझे, फोन दे। हेलो। बापूजी क्या हुआ? अरे यहाँ गार्डन में कोमल बेटी बेहोश हो गई है। क्या? हाँ, तू जल्दी से यहाँ आजा, जल्दी आजा। मैं आता हूँ बापूजी, अभी आता हूँ। हाँ। कोमल भाभी को क्या हो गया है? कल देर रात को चल रही थी, हंस रही थी और अभी गार्डन में बेहोश हो गई। हाथी भाई को बताना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। फोन अभी तक लगा नहीं और हाथी भाई की आवाज सुनाई दे रही। अरे यहाँ। हाथी भाई, अरे हाथी भाई, मैं अभी आपको ही फोन लगा रहा था। सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? और अभी बापूजी का गार्डन से फोन आया था, कोमल भाभी गार्डन में बेहोश हो गई है। क्या? कैसे? हाथी भाई चलिए, हमको जल्दी जाना होगा। हाँ, मैं अपनी बैग लेके आता हूँ। हाँ। पर जेठा भाई ऐसे कैसे बेहोश हो गए? पता नहीं, बापूजी ने इतना बोला, फोन आया था बापूजी का अभी कि कोमल भाभी गार्डन में बेहोश हो गई। बबीता जी, अंजलि अरे छोटी, अच्छा हुआ तो मिल गया। फटाफट जीप निकल, हमको गार्डन जाना है। क्यों, क्या हो गया जेठा? अरे वहाँ कोमल भाभी बेहोश हो गए। ठीक कर रहे हो? कोमल भाभी हमें क्यों बेहोश हो गई? चलिए जेठा भाई। हाँ चलिए चलिए आप लोग।
हाँ, हो रहे आ गए हम लोग आ गए। आइए आदि भाई। कोमल भाभी कोमल कोमल भाभी कोमल कोमल जेठा भाई जरा पकड़िए बैग। कोमल 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 जेठा भाई जरा बैग खोलिए। कोमल कोमल तुम चिंता मत करो कोमल। ये खुल नहीं रहा हाँ, उल्टा है सीधा। सॉरी हाँ खुल गया जरा ग्लूकोज निकालिए। हाँ कोमल नहीं इसमें ग्लूकोज बिस्किट नहीं है। अरे बिस्किट नहीं, पीने वाला ग्लूकोज। ओह सॉरी अच्छा ये हाँ कोमल कोमल इसमें डालिए थोड़ा। कोमल भाभी जी तुझे ठीक हो ना? बस 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 बस। कोमल थोड़ा पियो इसको, एनर्जी मिलेगी। थोड़ा पी लो, थोड़ा पियो, जिद नहीं करते। पियो पियो पियो, थोड़ा और पियो। थोड़ा सा थोड़ा पी लीजिए, शक्ति आ जाएगी। यार बहुत जरूरी। वेरी गुड वेरी गुड। चिंता की कोई बात नहीं है कोमल, कोई दिक्कत नहीं। कोमल तुम बिल्कुल ठीक हो, घर चले? हाथी भाई क्या हुआ है कोमल भाभी को? वीकनेस की वजह से इंसान को जब ठीक से पोषण नहीं मिलता ना, यानी जब इंसान खाना नहीं खाता ना, तब ऐसा होता है। मतलब कोमल भाभी ने खाना नहीं खाया है? लग तो ऐसा ही रहा है। लेकिन कोमल भाभी ने खाना क्यों नहीं खाया है? ये तो कोमल ही बताएगी। कोमल तुमने खाना नहीं खाया ना? हाँ कोमल भाभी। बोलो कोमल, तुमने खाना नहीं खाया ना? मम्मी बोल कोमल बेटा बोल। मैं अभी आपके लिए सैलेड और फ्रेश जूस लेके आती हूँ। हाँ मैं अभी आपके लिए एक सैंडविच बना के लेके आती हूँ। मैं मस्त की गर्मा गर्म पोहे बनाकर लाती हूँ। हाँ कोमल भाभी को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है, मैं अभी लेकर आती हूँ। और कोमल भाभी आपके लिए मैं गर्मा गर्म ढोकला लेकर आती हूँ। हाँ तो चले हम लोग। हाँ चलो। नहीं प्लीज आप लोग कुछ मत लाइए, मैं ठीक हूँ। कोमल थोड़ा खाना खा लो, तुम्हें बहुत वीकनेस है और खाली पेट में तुम्हें दवाई भी नहीं दे सकता। नहीं हंस, मैं खाना नहीं खा सकती। अरे क्यों? खाना नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते? हाँ कोमल भाभी आपने कोई व्रत रखा है? कोमल भाभी मेरी शादी हो जाएगी, आपने मेरे लिए क्यों व्रत रखा है? आप प्लीज खाना खा लीजिए। नहीं पोपटलाल भाई, मैंने किसी के लिए व्रत नहीं रखा है। तो फिर आपने खाना क्यों नहीं खाया? एसिडिटी की वजह से। किसकी वजह से? एसिडिटी, पेट में जलन होती है ना, एसिडिटी। ओहो एसिडिटी जेठालाल। हाँ कोमल तुम्हें एसिडिटी हुई है? नो हंस। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरे बोलो कोमल, तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? अगर मैंने खाना खाया तो वो ड्रेस मुझे नहीं होगा। ड्रेस? ड्रेस? ड्रेस से ड्रेस? क्या ड्रेस? ड्रेस से खाने का क्या कनेक्शन है? वो मैं नहीं बता सकती। अरे बताइए कोमल भाभी, सबको आपकी बहुत चिंता हो रही है। कल भी आप देर रात को चल रही थी, जोर जोर से हंस रही थी, आज गार्डन में बेहोश हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साफ साफ बताओ बात क्या है और ये ड्रेस का क्या चक्कर है? बताइए ना कोमल भाभी क्या बात है? मम्मी सच सच बताओ क्या चक्कर है, अब मुझे टेंशन हो रहा है। हाँ प्लीज कोमल बताओ बात क्या है? एक्चुअली उस दिन हम लोग मॉल में ड्रेस लेने गए थे, तब एक्चुअली मैडम ड्रेस टाइट नहीं, आप मोटी हो। कोमल भाभी आप थोड़ी सी पतली होती ना तो ये ड्रेस आपको नक्की हो जाती।
आपकी कमर 1 इंच कम होती ना तो ये ड्रेस आपको परफेक्ट आती और आप पे 4 चांद लग जाते। उसके बाद मैंने तय किया कि मैं कैसे भी करके पतली होंगी और वही ड्रेस पहन के पार्टी में जाऊंगी। मैंने तय कर लिया था कि 1 इंच साइज कम करने के लिए मैं अपना वजन कम करके ही रहूंगी। आज से आपका वेट लॉस प्रोग्राम शुरू होता है। ओह माय गॉड कोमल भाभी, इतनी सी बात के लिए आपने अपने आप को सजा देना शुरू कर दिया। रात को चलना, हाथ फैला के हंसना, ये सब वजन घटाने के लिए कर रही थी। अरे रे बस कोमल भाभी कमाल है। खाना पीना बंद करके पतले होने की क्या जरूरत है आपको? अब ऐसे ही कितनी अच्छी दिखती है। सही बात है। हाँ, और कोमल भाभी मैं जब छोटा था ना तो मस्त गोल मटोल था, मतलब प्यारा सा गोल मटोल। तो सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, कोई फुटबॉल बोलता था, कोई कलिंगर बोलता था, लेकिन मैं कभी कुछ मन पे लेता ही नहीं था। जिसको जो बोलना है बोले, मैं तो है ना मस्ती में रहता था, है ना बाबूजी? जेठालाल अभी भी तो कलिंगड़ जैसे ही हो। तो यार भाई, अरे अभी तो तुमने बोला मैं मन पे नहीं लेता हूँ। बबीता जी बात क्या चल रही है, क्या बोल रहे हैं यार भाई? यार प्लीज। सॉरी सॉरी जेठालाल। दूसरों की बात सुन के अपने आप पे जुल्म करने का क्या फायदा? सुंदरता शरीर की नहीं, मन की होनी चाहिए। क्या मोटे लोग समाज में आगे नहीं होते? मैं मोटा हूँ, फिर भी मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, जेठालाल व्यापारी है। हाँ हाँ बराबर। लोग मेरे पास इलाज कराने आते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही हमें अपने आप को फिट रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। हाँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंसान को मोटापा कम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है। ऐसे खाना पीना बंद कर देने से शरीर को बहुत नुकसान होता है, शरीर बीमार हो जाता है। मोटापा कम करना हो तो डॉक्टर की सलाह से अपनी बॉडी को, उसकी प्रकृति को समझ के सही तरीके से खाने पीने में बदलाव करके ही वजन कम करना चाहिए। समझा? हाँ, और जरूरत हो तो ही पतला होना चाहिए, अगर जरूरत ना हो तो कोई जरूरत नहीं है पतला होने की। जो है ठीक है। और तुम्हें एक ड्रेस के लिए अपने आप को बदलने की, अपने शरीर को सजा देने की जरूरत नहीं है। कोमल, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। कोमल भाभी को देखिए। अरे अपने गणपति बापा को ही देख लीजिए, हैं? वो जैसे है सबको कितना पसंद है। मस्त गोल मोटल बड़े पेट वाले हैं, कितने सब भक्त लोग उनके लिए लड्डू लेके आते हैं। कभी किसी को मना करते हैं? नहीं, आने दो, आने दो, आई दो। हाँ, मस्त सब आरोगते हैं ना लड्डू। तो कोमल, वेस्टर्न नहीं मिले तो क्या हुआ, हम बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहन के पार्टी में जाएंगे। अरे नहीं नहीं हादी अंकल, कोमल आंटी तो पार्टी में वेस्टर्न कपड़े ही पहन के जाएंगी। कोमल आंटी आपने मॉल में जो भी ड्रेस देखी थी ना, उससे भी बेस्ट। कैसे? मैं आपके लिए ड्रेस डिजाइन करूंगी। क्या बात है सोनू बाड़ा, तुम करोगी डिजाइन? अरे आप लोग सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? ट्रस्ट मी, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई कैन डू इट। कॉलेज में मैं डिजाइनिंग के क्लास अटेंड करती हूँ, तो मुझे ड्रेस डिजाइन करना आता है। कोमल आंटी, मैं आपके लिए सबसे बेस्ट ड्रेस डिजाइन करके दूंगी। वेरी गुड बेटा। क्या बात है सोनू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। वैसे कोमल आंटी, आप पहले कुछ खा लीजिए, फिर हम आपकी ड्रेस के डिजाइनिंग का काम शुरू करते हैं। So ladies and
gentlemen, presenting to you the man of the evening, Hathi Uncle. क्या हैंडसम लग रहे हो यार। वाह हाथी भाई, नाइस। And the lady of the evening, Komal Aunty. Oh, could I? वाह मम्मी वाह, सुपर ड्रेस है। हाँ कितनी मिट्टी मिट्टी लगी तुझे। क्या बात है। गोकुलधाम सोसायटी की पहली डिजाइनर सोनू आत्माराम भिडे यांचा Great job, Sonu. Hathi bhai, Komal bhabhi, you both look amazing. थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन। लेकिन इन तारीफों के असली हकदार आप सब हो। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। इस कोमल भाभी तमेपन, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? वैसे भी हम लोग गोकुलधाम वाले हैं, एक दूसरे के काम आते हैं जब भी जरूरत पड़ती है ना? आप लोग पार्टी में भरपूर एंजॉय करना, ओके? एंड आई एम श्योर बेस्ट कपल का अवार्ड ना आप दोनों को ही मिलेगा, देख लेना। थैंक यू सो मच। चलो चलो चलिए। तो मित्रों, अंततः डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी फंक्शन में जा रहे हैं और सबसे खास बात, वो ड्रेस जिसके लिए कोमल भाभी ने इतना पागलपन दिखाया वो उन्हें याद ही नहीं है। इससे जाहिर होता है कि हमारी खुशियां हमारे मोटे होने की, हमारे पतले होने की मोहताज नहीं होती। और एक चीज़ और सीखनी चाहिए, ये जो जल्दी जल्दी वजन कम करने की चाह में हम लोग जो अजीबोगरीब एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, ऊट पटांग डाइट प्लान फॉलो करते हैं, ये शरीर के लिए घातक हो सकते हैं। तो देखना ये है कि वो फंक्शन जिसके लिए जा रहे हैं डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी, और वो बेस्ट कपल अवार्ड जिसके लिए इतना परिश्रम किया गया है, वो उन्हें मिलता है। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बस तो हो गया ड्रेस। थैंक यू माधवी, थैंक यू। एक्चुअली ना, प्रेस करना भी एक आर्ट है माधवी, क्या हर एक के बस की बात नहीं है वो। मतलब मैं हमेशा जब भी प्रेस करता हूँ ना, तो दो चीजों को खास नोटिस करता हूँ। एक, इस्त्री का टेम्परेचर, और दूसरी कि कपड़ों पे कितनी सिलवटें हैं। जब भी कोई मुझे सिलवट दिखती है तो मैं पहले नोटिस करता हूँ कि वो कितनी गहरी है, कितनी कड़क है। फिर स्प्रे को लेके उस पे पानी छिड़कता हूँ। उसके बाद जितनी इस्त्री गर्म है उतनी ही, जितनी चाहिए मतलब, उतनी गर्म करके उस पे ऐसे करके ऐसे आवाज जब किसको बोल रही हो? आपसे। आप चने के पेड़ पे चढ़े हैं ना, तो नीचे उतरिए। आ गए? क्या है, प्रेस की नहीं ड्रेस की बात हो रही थी जो सोनू ने बनाया है कोमल भाभी के लिए। ओह अच्छा, सॉरी, वो क्या है, प्रेस और ड्रेस में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन नहीं, वाकई सोनू बहुत बढ़िया डिजाइन किया है तुमने ड्रेस। मैं तो बोलता हूँ कि तुम मेरे लिए कुर्ता डिजाइन करो, मतलब ऐसा कुर्ता डिजाइन करो कि जो पहनने के बाद लोगों को ऑटोमेटिक पता चले कि मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ या तो शिक्षक हूँ। यू नो, कुर्ता सूट्स मी अ लॉट। कुर्ते में बहुत अच्छा लगता हूँ मैं, परफेक्ट लगता हूँ कुर्ते में। तो वो वैसे ही नहीं, चने का पेड़ ही उखाड़ दिया। क्या आप बार बार चढ़ रहे थे ना पेड़ पे? काय चल रहे, कब से खुद की तारीफ किए जा रहे हैं आप। यहाँ कोमल भाभी के ड्रेस की बात हो रही है जो हमारी बेटी ने डिजाइन किया है। I just hope बेस्ट कपल का अवार्ड उनको ही मिले। नहीं मिलेगा 100%। सोनू, तुमने बहुत बढ़िया ड्रेस डिजाइन किया है। देखना, बेस्ट कपल का अवार्ड हाथी कपल को ही मिलने वाला है। क्या बात है। हेलो, नमस्ते। हेलो एवरीवन, अटेंशन प्लीज। अटेंशन प्लीज। हर साल की तरह इस साल भी हम मौज मस्ती और हंसी खुशी के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आज के इस डॉक्टर एसोसिएशन की पार्टी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तालियां। अरे देसाई भाई, पार्टी शुरू करो। यस ऑफ कोर्स।
अब समय है मौज मस्ती और एंजॉय करने का। और एक खास बात, आज की शाम हम बेस्ट कपल को अवार्ड देने वाले हैं। जी हाँ, और ये है वो अवार्ड। और ये अवार्ड किसे मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। सही बात है। Till then, नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ। म्यूजिक प्लीज। आप सब सोच रहे होंगे कि ये बलून आपको किस लिए दिया गया है। हाँ, ये बलून जिस कपल के पास लास्ट तक रहेगा वही कपल आज की पार्टी का बेस्ट कपल होगा। डांस करते वक्त ये बलून हर कपल के बीच में रहना चाहिए, इस तरह। आप सभी को इस बलून के इर्द गिर्द ही डांस करना है, ऐसे और ऐसे। इन शॉर्ट, बलून गिरना नहीं चाहिए। आउच! बलून गिर गया। और अगर बलून गिर जाता है या फूट जाता है तो वो कपल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो गाइस, आर यू ऑल रेडी? गुड। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया ये अनाउंस करने का कि आज की पार्टी का बेस्ट कपल अवार्ड किसे मिलता है। आज की पार्टी का बेस्ट कपल अवार्ड मिलता है मिस्टर एंड मिसेस हाथी को। Please come on the stage. Welcome. Thank you. तालियां। थैंक यू। दोस्तों, अधूरा था मैं इस दुनिया में, कोमल के आने से पूरा हो गया। लोग कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी लाइफ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी वाइफ। लोग हस्बैंड वाइफ पे चाहे कितने भी जोक बना ले, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक मोबाइल है तो दूसरा सिम कार्ड, और सिम कार्ड के बिना मोबाइल तो चल नहीं सकता। बेस्ट रोमांटिक कपल। मुझे लगता था मैं कितनी मोटी हूँ, मुझे मेरे साइज की कोई वेस्टर्न ड्रेस नहीं मिलती। लोग आश्चर्य से मुझे देखते थे, पर हंस ने मुझे समझाया कि इंसान को तन से नहीं मन से पहचाना जाता है। मैं मोटी हूं या मैं मोटा हूं इसलिए दूसरों से इंफीरियर हूं और दूसरे मुझसे बेहतर है, ये सोच के साथ जीना थोड़ा गलत है। प्यार शरीर को नहीं, सिर्फ मन को देखता है। थैंक यू हंस, एंड थैंक्स टू यू ऑल टू। थैंक यू सो मच। अब्दुल, और तेरे हाथ का बना सोडा पीने का मजा ही कुछ हो रहा है। और यार thank दिल you. खुश कर देता है। ला भी ला, एक गिलास और लिया। एक मिनट। मैं अब्दुल, दूसरा ग्लास बनाने से पहले ये बता कि सोडा पे जीएसटी लगता है? सोडा पे भी टैक्स लगता है? अरे सोडी सोडा क्या, हर चीज पे जीएसटी लगता है। अभी मेरी दुकान में छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज, मैं जो भी बेचूं सब पे जीएसटी लगता है। जेठालाल, तुम कस्टमर से जीएसटी तो लेता है, लेकिन आगे वो गवर्नमेंट को भरता है या गोलमाल कर देता है? क्या यार भाई, जब देखो तब आप बिना वजह मेरी मेथी मारने पे क्यों तुले रहते हैं? मेथी मारना मतलब? मेथी मारना मतलब ताना मारना। ओ अच्छा। ओ, मेथी का ये भी मतलब होता है, आज पता चलिया। मुहावरा है भाई, मुहावरा। जेठालाल, तुमने जवाब नहीं दिया। अरे यार भाई, जब भी जीएसटी नहीं था ना, तब भी तुम जीएसटी भरता था। अरे क्या बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं यार। आपको किसने साइंस का सर्टिफिकेट किसने दिया? जब भी जीएसटी नहीं था तभी मैं जीएसटी कैसे भरूंगा? तभी तो वाट लगता था ना। वाट लगता था? अरे अय्यर भाई, आप समझने की कोशिश करो। जेठालाल के कहने का मतलब है वेट लगता था, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स।
हाँ वही वाट फिर सर्विस टैक्स ने एक्साइज ने और सेल्स टैक्स ने वो सब टैक्स लगता था तो जीएसटी कहाँ से भरूंगा? हाँ हाँ जेठालाल, वो जो भी टैक्स लगता था, लेकिन तुम वो आगे गवर्नमेंट को भरता था या ऐसे ही फिर गोलमाल कर देता था? बताओ बताओ। नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं आपको? आप क्या इनकम टैक्स ऑफिसर है? अरे अय्यर भाई, मैं आजाद भारत का प्रामाणिक नागरिक हूँ। कल भी टैक्स भरता था, आज भी भरता हूँ और आगे भी भरता रहूंगा। अरे भाई अब्दुल, तूने बताया नहीं सोडा पे जीएसटी लगता है कि नहीं? ओ यारो, वो जीएसटी से याद आया, आजकल रोशन डार्लिंग और मेरे बीच में जब भी नोकझोंक होती है ना, तो वो एक ही गल कहती है, जीएसटी। रोशन भाभी जीएसटी क्यों बोलती है? वो किया है ना, उसके जीएसटी का अलग ही मतलब है। क्या? अरे जो तो कितनी पंचायत से आने। रोशन डार्लिंग के जीएसटी का मतलब है गलती सारी तुम्हारी। अरे भाई सोढ़ी, ये सिर्फ रोशन भाभी का ही नहीं, इस देश की हर पत्नी का यही हथियार है। जब भी बहसबाजी हो, झगड़ा हो, पति को बोल दो जीएसटी, गलती सिर्फ तुम्हारी। अरे लो, आती पे कमल भाभी आ गए। अरे आइए आइए आइए। पार्टी में मस्त पार्टी शार्टी करके आ रहे हो? अरे सोनी, तुम्हारी तरह की पार्टी शार्टी नहीं थी वहाँ पर। अरे कमल भाभी, पार्टी कैसा था? अय्यर भाई, पार्टी बहुत अच्छा था। और क्या खाना था वहाँ पे? स्टार्टर में कुरकुरे कबाब, पनीर टिक्का, पता नहीं क्या क्या स्टार्टर थे, कितने नाम गिनाऊं। और मेन कोर्स में तो इटालियन खाना, चाइनीज खाना, इंडियन खाना। कम ऑन हंस, बस हो गया, बस हो गया। बस करो, इतना ज्यादा अगर बोलते जाओगे तो हम सबको फिर से भूख लग जाएगी। मुझे भी लग सकती है। अरे सबसे पहले ये बताइए, कोमल भाभी आती भाई के बेस्ट कपल का अवार्ड मिला कि नहीं मिला? अरे भाई, वो तो हमको ही मिलना था। अरे मुबारक हो। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। मैंने और कोमल ने वहाँ ऐसा डांस किया कि पार्टी में सब देखते ही रह गए। अच्छा? हाँ? हंस, मैं घर चलती हूँ। ओके, मैं आता हूँ। हाँ, बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट, बाय। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा आतिफ भाई, आपने डांस कौन सा किया था? कपल डांस। अरे भाई, वो मुझे पता है कपल डांस किया। मेरे कहने का मतलब था कि कौन से प्रकार का डांस किया, मतलब ऐसे लावणी किया, गरबा किया, डांडिया किया या कुचिपुड़ी किया? मैं एक काम करता हूँ, मैं करके ही दिखाता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे एक पार्टनर चाहिए। हाँ तो ले लो, पोपटलाल को ले लो। अरे मैं क्यों? अब भाई, आती भाई को पार्टनर चाहिए और तुमको तो सदियों से पार्टनर चाहिए। सही बात है। तभी ऑफर मिल रही है तो ले लो, क्यों मना कर रहे हो? ले 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 पप्पू, अच्छा ऑफर है, ले ला। अरे पोपटलाल, नृत्य करने का मौका तो भाग्यशाली लोगों को मिलता है। करो 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 यार। आप करिए भाई। अरे भाई, हम तो हमारी पत्नी की उंगलियों पर रोज नाचते हैं, आप करिए। हाँ पोपटलाल, करो करो। आजा पप्पू, हम भी तो देखे हाथी पोपट का डांस। हो जा आती भाई, हो जा। अरे आतिफ भाई, अरे आतिफ भाई, मजा आया ना पोपटलाल? बहुत 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 मजा आया भाई। वाह वाह, मजा आ गया कपल डांस देख के। चलो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। चलो भाई, चलो अपने घरों को चलते हैं। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? तो भाई घर जा रहे हैं। नहीं, अभी आप लोग घर पे नहीं जा सकते। अरे क्यों भाई, घर पे क्यों नहीं जा सकते? अरे भाई, तू लेट आया, उसमें हमारी क्या गलती है भाई? तू थोड़ा पार्सल करवा ले और घर चल। नहीं, मुझे थोड़ा बड़ा नहीं चाहिए, तुम लोग घर नहीं जा सकते अभी। अरे भाई रे, पर ये तो बताओ, तुम हम सब लोगों को यहाँ क्यों रोक रहे हो? घर जाने से क्यों मना कर रहे हो भाई? मेहता साहब, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी जीएसटी की बात करनी है। अरे जीएसटी पर लंबी चर्चा हो गई है भाई। जेठालाल जीएसटी भरता था, भरता है और भरता रहेगा। भरता था मतलब? पहले जीएसटी कहाँ था? आत्माराम, पोपटलाल का कहना है कि पहले वाट लगता था ना। अरे ओ अय्यर भाई, बस हवे बंद करो ना कई वेड़ा। बड़ा क्या मतलब जेठा? वड़ा नहीं, सोडी वेड़ा वेड़ा, कई वेड़ा। और कई वो रामायण में नहीं है, जिसकी वजह से रामायण हुई। हाँ, समझा पिटू?
हाँ बोल बोल भाई भिड़े बोल, क्या जीएसटी की क्या बात करनी है? हाँ बताओ। हाँ हाँ, अरे मैं जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोकुलधाम के जीएसटी की बात कर रहा हूँ। गणपति सार्वजनिक त्योहार। ओ हो लाया लाया बापू लाया, मार मार के जीएसटी में बिठाया गणपति सार्वजनिक त्योहार। लेकिन ये तो गलत है ना भाई, सार्वजनिक गणेशोत्सव होता है ना, गणपति सार्वजनिक त्योहार थोड़ी होता है। नहीं जेठालाल, जीएसटी इसलिए क्योंकि जीएसटी बोलने के बाद कैसे कंपल्शन आता है, कोई बच नहीं सकता है। वो तो बचना किसको है, वो हर साल की तरह फर्स्ट क्लास मनाएंगे जीएसटी। बराबर है बराबर है। चलो चलो अभी कर जाना। अरे रुको, लेकिन मैंने अभी तक बात शुरू ही कहा कि भाई। तो करना जल्दी क्या है, बोलना। हाँ तो बात यह है कि मतलब इस साल ऐसा विचार है कि हम लोग जो गणपति बापा की मूर्ति लाएंगे ना, वो पुणे के जो श्रीमंत दगड़ू चटवाई गणपति की मूर्ति है ना, बिल्कुल उसकी प्रतिकृति होगी। दगड़ू सेठ हलवाई गणपति जैसी मूर्ति, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन बाकी सब तैयारियों का क्या दोस्त, वो कौन करेगा? वो तो टप्पू करता है ना, और वो क्या करने वाला है वो किसी को कहाँ बताता है। वैसे जेठालाल एक काम करो ना, तुम जरा आइडिया से टप्पू को पूछ लो ना कि वो क्या करने वाला है। नहीं भाई नहीं, मैं उसका कुछ पूछने वाला नहीं हूँ, ये तेरे और टप्पू के बीच की बात है, तू जाने टप्पू जाने। ओ पिड़ो, वो लास्ट टाइम भी तेरे को कोई आइडिया नहीं था, पर टप्पू बुद्धा ने फर्स्ट क्लास जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया था ना। चलो भाई चलो, आप कार चलो। चलो भाई चलो चलो चलो। एक मिनट पोपट भाई, सोडे पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है ये मुझे पता नहीं है, कल पूछ के बता दूंगा आपको। ठीक है भाई ठीक है, कल बताना। अरे वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ दादाजी? अरे टपुड़ा, भारत की सर्वोच्च अदालत ने निजता को मौलिक अधिकार माना। निजता का मौलिक अधिकार मतलब? टपुड़ा, निजता का मौलिक अधिकार मतलब हर इंसान को ये हक है कि अपने बारे में किसको क्या बताना, कितना बताना, और अगर तुम चाहो कि अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है तो तुम्हें पूरा हक है कि अपनी निजी जानकारी किसी को भी ना दो। अरे वाह, एक मिनट दादाजी। हाँ भाटी अंकल बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, जैसा मैंने कहा था मंडप वैसा ही बनना चाहिए। ओके, अरे आप खर्चे की चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। हाँ, मंडप एकदम चकाचक दिखना चाहिए। ओके हाँ, ओके ओके बाय। अरे टप्पू बेटा, हाँ इस बार गणपति में आप लोगों ने क्या करने का नक्की किया है? चलिए दादाजी कैच कैच खेलते हैं। हाँ ये लीजिए। ए भाई, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। अरे दादाजी लाइए ना, कैच दीजिए ना। हाँ ये लीजिए। अरे संभाल। देखा बापूजी, देखा, देखिए इसकी वाइड है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो जवाब देने की जगह आपके साथ खेलने लगा। टप्पू, बता दे बेटा। ठीक है दादाजी, तो सुनिए पापा, इस बार हम सोसाइटी में श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की प्रतिकृति ला रहे हैं। अरे भाई वो तो सबको पता है, तो गणपति में क्या डेकोरेशन करने वाला है, क्या रंगारंग कार्यक्रम रखा है, वो पूछ रहा हूँ। दादाजी लाइए ना, कैच कैच खेलते हैं। हाँ बॉल दीजिए। टप्पू, बापूजी, अरे क्या छोटे बच्चे की तरह बापूजी बापूजी कर रहा है? अरे मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? तो देखे ना, वो जवाब ही नहीं दे रहा है। वो तू जाने और टप्पू जाने। ये ऐसा नहीं मानेगा, बॉल ही ले लेता हूँ। सॉरी बाबू, सर सॉरी बाबू। लाइए पापा, बॉल दीजिए। नहीं, पहले बता। अरे पापा वो मैं आपको नहीं बता सकता। बेटा वो भिड़े अंकल बहुत टेंशन में है कि तू क्या करने वाला है। पापा मैं जो भी करूंगा सब अच्छा ही करूंगा, है ना दादाजी? हाँ हाँ, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है टपुड़ा, तू जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। भरोसा तो मुझे भी है बापूजी, लेकिन अच्छा चल, मुझे नहीं तो भिड़े अंकल को तो बता दे, उसको बेचारे को शांति हो जाए। वो सरप्राइज है पापा, अगर बता दूंगा तो सरप्राइज क्या रहेगा? अच्छा चल, भिड़े अंकल को छोड़, मुझे बता चल। अरे पापा बोला ना सरप्राइज है। अरे सरप्राइज वाली बता सीधा सीधा। मैं नहीं बताऊंगा। टप्पू बताता है क्या? सॉरी पापा, आप मुझे कुछ भी बताने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि निजता मेरा मौलिक अधिकार है। मुझे किसको क्या बताना है क्या नहीं बताना है ये मेरा निजी अधिकार है। देखा बापूजी क्या बोल रहा है? अरे जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है।
क्या बताना क्या नहीं बताना वो उसका निजी अधिकार है। लेकिन बापूजी मैं सबको बताने की कहाँ बात कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे या भिड़े को बताने की बात कर रहा हूँ। तो भिड़े बेचारा सच में बहुत टेंशन में घूम रहा है बापूजी। डोंट वरी पापा, भिड़े अंकल ने मुझे उनके यहाँ ही बुलाया है। मैं थोड़ी देर में उनके घर ही जा रहा हूँ, तो मैं उनसे बात करके उनका टेंशन दूर कर दूंगा। तो मित्रों, आखिरकार डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी को बेस्ट कपल का अवार्ड मिल गया और इस अवार्ड के मिलने से न केवल डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी बल्कि पूरा गोकुल धाम खुश है। ये खुश तो होना ही चाहिए, आखिरकार कोमल भाभी और हाथी भाई का एक हिस्सा खुशी खुशी संपन्न हो गया। और अब बात करते हैं गणेश उत्सव की गोकुल धाम में। गणेश उत्सव की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है गोकुल धाम में। गणपति बप्पा की सवारी बहुत धूमधाम से लाई जाएगी गोकुल धाम में। और आयोजन में क्या क्या होगा, मंडप कैसे सजाया जाएगा, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.